बामा के मन में अचानक उसके गुरु द्वारा कही गई बात तैर गई। जरा संभल कर, शव की आत्मा अभी भी शरीर के साथ भटक रही है। कि अचानक उसमें से कुछ लकड़ियां ढह गई। उसी के साथ एक कुत्ते की कुस्वर में चीखने की आवाज पूरे शमशान में गूंज उठी। उसका दिल अचानक कांप सा उठा और उसी कुकुर के दहाड़ के साथ हुआ महा अमावस के भय की शुरुआत। जी हाँ, लकड़ी के ढहते ही बामा ने जो देखा उससे उसकी सांसें अटक सी गई। वो शव अब जलते हुए स्पष्ट नजर आ रहा था। उसके ऊपर की लकड़ियां गिर चुकी थी और तभी अचानक उस शव का गर्दन बामा की तरफ घूम गया और वो जोर से चीख पड़ी। वो देखकर आज बामा को सच में लगा कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए। यदि मौत आनी ही है तो आ जाए, किंतु ये दृश्य मौत से भी भयानक थे। जरा सोचिए क्या दृश्य होगा। सुनसान मरघट, जागृत भूत पिशाच का शोर, सदा खुद पर चुभती सी महसूस होती नजरें, बदहाल करती चमड़े और बाल जलने की दुर्गंध, और आप किसी चिता के सामने बैठकर तंत्र क्रिया कर रहे हो तथा जलता शव आपको देखकर चीख उठे, वो आ रही है तेरा संहार करने। अब इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। भले ही वो मानसिक रूप से थोड़ा विचलित था, पर था तो इंसान ही ना। आखिर कब तक बर्दाश्त करता। और अंततः वो चीख ही उठा। भय के मारे उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया। उस शव की पलकें जल चुकी थी और बिना पलकों के उसकी आंखें एक बड़ी सी गोली जैसी दिखाई दे रही थी, जो महाभयानक नजर आ रही थी। वो सब देखकर बामा भय से इतना पागल हो चुका था कि वो कभी भी आसन छोड़कर भाग जाए। पर यह क्या, अब उसका पैर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे और वो जगह से हिल तक नहीं पाया। अंततः जब उसने हर कदम पर खुद को असमर्थ पाया तो तुरंत उसे अपने गुरु की याद आई तथा उसके होठ भय के मारे अपने आप ही गुरु मंत्र उच्चारने लगे। थोड़ी देर तक ऐसी ही परिस्थिति बनी रही और वो कांपते हुए गुरु मंत्र उच्चारता रहा। पर गुरु मंत्र तो भाई गुरु मंत्र ही है। कुछ मंत्रों के उच्चारते ही उसका मन स्वयं मजबूत होने लगा और अचानक उसे अपने मानस पटल पर गुरु एक लाल प्रकाश में लिपटे एक आसन पर बैठे नजर आए, जिनके ठीक सामने एक माँ तारा की मूर्ति चमक रही थी। तारा माई की वो छवि इतनी चमक रही थी कि वो ध्यान में भी एकटक उन्हें देखता रह गया। और ये क्या, गुरु के आशीर्वाद से तारा माई के एक झलक ने ही अपना कार्य कर दिया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और सीधा उस शव की ओर देखा तथा पुनः मंत्र उच्चार आरंभ कर दिए। और थोड़ी ही देर में मंत्र उच्चार में पुनः इतना लीन हो गया कि उसके आंखों में देवी तारा का चेहरा घूमने लगा और उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। थोड़ी देर तक चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई रही। केवल रात कीड़ों की ची ची के अलावा सब कुछ शांत पड़ा हुआ था कि तभी अचानक पुनः उसे अपने कानों में किसी पानी जैसे चीज के उफनने की आवाज आने लगी, जिसे सुनते ही उसका मन भय से कांप उठा। कारण आज उसके पूर्ण आहुति का दिन था। यदि अग्नि बुझ जाती तो वो आहुति कैसे प्रदान करता। और ये सोचते ही उसने ज्यों ही अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसने देखा कि वो चारों तरफ से एक लाल द्रव से घिरा पड़ा है। वो द्रव छल छल कर छलक रहे हैं और उसमें से बीच बीच में उफान भी उठ रहा है और उसमें से एक कच्ची सी दुर्गंध निकल रही है। उस गंध को सूंघते ही उसे समझते देर नहीं लगी कि वो गंध रक्त की थी और ये रक्त की नदी थी जिसमें वो इस वक्त बैठा हुआ था। और उससे भी भयानक ये कि दो भयानक से भी भयानक दिखती नग्न स्त्रियां तीव्रता से उस रक्त की नदी को पी रही थी और उसके वो चटकार वो मन में अजीब सी खलबली पैदा कर रही थी, जैसे कि न जाने वो रक्त कितना स्वादिष्ट हो। उन दोनों में एक घोर काली और एक लाल वर्ण की थी। उनमें से एक के हाथ में कैंची और एक के हाथ में कोई दाऊ जैसा भयानक रक्त लगे शस्त्र थे। उनका स्वरूप देखते ही सांसें दिल में अटक जाए ऐसी भयानक थी और वो उस रक्त में पागलों की तरह उछल रही थी और उसे पी रही थी। उनका स्वरूप देखते ही वामा के दिमाग में एक ही नाम गूंजा,
डाकिनी शक्तियां? बामा थरथर कांपने लगा और उसके मंत्र उच्चार बहुत धीमे पड़ गए। वो बहुत धीमी आवाज में मंत्र आगे बढ़ाने लगा, कारण वो समझ चुका था कि वो क्यों यहाँ पर आई हैं। पर उसकी चालाकी काम नहीं आई। अचानक वो दोनों भयानक भाव के साथ उसकी तरफ मुड़ी। उनके पूरे मुंह पर रक्त लगा हुआ था और वो बहुत ही भयानक नजर आ रही थी। उन लोगों ने क्रोध में अपने दांत किटकिटाए और इतने में एक साथ एक दोहरी आवाज बामा के कानों में गूंज उठी, तो तू मंत्र बंद नहीं करेगा? और ये कहते ही उन दोनों ने दूर से ही अपने हाथ में थामे शस्त्र को बामा की तरफ तेजी से फेंका। बामा ये देखते ही कांप उठा, कारण वो भी तो वर्षों से मां तारा को ढूंढने के लिए महाशमशान में भटक रहा था। तो उसे अच्छे से ज्ञात था कि एक तरह से डाकिनी शक्तियां महाशमशान की मूल शक्ति मानी जाती है। कितने ही तांत्रिक इन्हें सिद्ध करके इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो शमशान पर राज करते हैं। ये शक्तियां किसी के वश में नहीं होती तथा केवल महामाया के अलावा इन्हें कोई भी शांत नहीं कर सकता था। यह भी माना जाता है कि ये स्वयं महामाया के साथ विचरती है और इनमें स्वयं भगवती महामाया के ही तंत्र स्वरूप का अंश वास करता है और यदि ये चाहे तो क्रोधित होने पर पूरे धरती पलटने का सामर्थ्य रखती है। तथा इनका उस पर वार अति भयानक संकेत था। इधर एक कैची और एक दोहरी दराती तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। वार ऐसा था कि या तो उसका सिर छेद कर जाएगी या मुंड काट कर धड़ से नीचे उतार देगी। वो जोर से चीखा, माँ! और उसने कस के अपने आंखों को बंद कर लिया। इस घटना से वो डर के मारे आसन में कब लुढ़क गया उसे खुद ही पता नहीं चला। पर जब कुछ पल बीतने के बाद भी उसे कोई चोट नहीं हुई तो उसे बहुत हैरानी हुई, कारण प्रहार तो बहुत तेज था और अब तक शस्त्र उस तक पहुंच जाने चाहिए थे। ये सोचते हुए तुरंत उसने अपनी आंखें खोली, पर घोर आश्चर्य, अब वहां ना कोई शक्ति थी, ना रक्त और ना ही उसकी नदी। पर हाँ, भय बामा पर इतना हावी हो चुका कि वो अभी भी थरथर कांप रहा था कि तभी अचानक उसे किसी दूर के तांत्रिक के मंत्र सुनाई दिए, जो शायद किसी तांत्रिक अनुष्ठान में व्यस्त था। वो मंत्र सुनते ही उसे पुनः अपनी परिस्थिति याद आई। उसने माला को कस के अपने हृदय से भींच लिया और फिर पुनः मंत्रोच्चार आरंभ किया। भय के कारण अब फिर उसकी चाल धीमी पड़ चुकी थी। आधा समय बीत चुका था पर अभी केवल 40% मंत्र उच्चार ही पूरे हुए थे। वो धीमी धीमी आवाज में मंत्र आगे बढ़ा रहा था, पर फिर क्या, अचानक शमशान पूर्ण रूप से जागृत हो उठा। चारों तरफ शोर शराबे ने जोर पकड़ा। बामा उस आवाज से सिहर सा उठा, कारण उसे ज्ञात था कि अब क्या होने वाला था। चारों दिशा डंके की आवाज से गूंज रही थी। फिर से अखाड़ा तैयार हो रहा था। वो अखाड़ा हर बार इतना भयानक होता था कि उसके शोर से मस्तिष्क पर बहुत बुरा असर पड़ता था। वो अपने दिमाग को इसके लिए तैयार कर रहा था कि कुछ भी हो जाए, इस बार वो साधना आसन से उठने के बारे में सोचेगा भी नहीं और ना ही मंत्र उच्चार छोड़ेगा। कि तभी उसे पुनः कुछ पिशाचिनियों के बिल्कुल अपने पास आकर नाचते हुए पैर थिरकते महसूस हुए। उनके पैरों के शब्द से जमीन थप थप कर कांप रही थी और तभी उसके कानों में पड़ा वो शब्द जिसे सुनते ही उसने पागलों की तरह अपनी आंखें खोली। मारा गया राष्ट्रपति। ये शब्द सुनते ही जैसे उसे एक साथ 700 नाग ने काट खाया, ऐसे तड़प उठा और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर उस दिशा में देखा तो पाया कि वो पिशाचिनियां एक बड़े से बांस के सिरे पर उसके गुरु का मुंड लगाकर पागलों की तरह उछल कूद कर नाच रही थी। ये देखते ही उसकी आंखें क्रोध से भर उठी और वो अपनी जगह से तुरंत हिला। पर तभी उसके मन में कुछ हलचल हुई। आज उसने न जाने कैसे पुनः अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन ही मन में कहने लगा, सब छलावा है, और वो पुनः मंत्र उच्चार करने लगा। उधर इस गुस्से से कि वो मंत्र छोड़कर क्यों नहीं उठा, वो प्रेतनियां उस मुंड को अपने पैरों से चुरा कर रही थी। पर बामा ने अपनी आंखें नहीं खोली। उसके आंखों से आंसू की बूंदें निकलने लगी। वो छलावा हो या सत्य, किंतु कोई भी शिष्य अपने गुरु की वो दशा नहीं देख सकता। पर अखाड़ा भी अभी कहाँ संपन्न हुआ था और इसी के साथ तभी ऐसा कुछ हुआ कि उसके होश उड़ गए। उस अखाड़े की ओर से किसी कन्या की दुर्दशा के वातावरण तैयार होते महसूस हुए। वही घिनौनी मादक सांसों की आवाज गूंजने लगी, वही छटपटाने और किसी के तड़पने की आवाज आने लगी। पर जब फिर भी उसने मंत्रोच्चार नहीं छोड़ा तो इस बार फिर उसे एक मदद की गुहार सुनाई दी। पर इस गुहार में कुछ ऐसी बात थी कि वो पागल सा हो गया और उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, कारण वो आवाज थी, दादा।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी पिछले बार मिली नहीं आपसे। अब जिन जिन लोगों ने पार्ट देख लिया है वो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके जाइए, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, जो हॉरर स्टोरी पढ़ने के शौकीन हैं वो मेरे वेबसाइट पर जाकर आराम से हॉरर स्टोरी पढ़ सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और हाँ, एक बात, बहुत जल्द आपको इस स्टोरी में कुछ अद्भुत दिखने वाला है, तो इंतज़ार करिए उस चीज़ का। अब इस स्टोरी के सिर्फ 2 ही पार्ट्स आने हैं, ज़्यादा रह नहीं गए, एंड तक आ गया स्टोरी। तो प्लीज़ सपोर्ट और साथ बनाए रखें। और साथ ही पिछले भाग में बहुत अच्छा कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। खास करके मनोज सर, दीपक जी और स्टाइलिश महाकाली, आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेरे साथ बने रहें। बाय बाय।